होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं व एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वही स्याहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, पर उनमें से सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत जल्दी उठकर देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे, उसको मारने लगे। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहिन आ, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहिन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत जू निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब वह घर लौटकर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बेटी है। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, उजमन किए और 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानी आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो। बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बांध ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। बोलो जय होई अष्टमी की जय।